हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अभिषेक कालखंडे अभी मलेशिया में हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अगर यदि आप मलेशिया आना चाहते हैं, तो आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और इस वीडियो में बताऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि होगा एमडीएसी फॉर्म को लेकर। एमडीएसी फॉर्म आप कैसे भरेंगे? एमडीएसी फॉर्म्स की सारी छोटी-छोटी टेक्निकैलिटी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए मलेशियन गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2024 तक के लिए वीज़ा फ्री किया हुआ है। मतलब कि अगर आपके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है, जिसमें 6 महीने की अभी वैलिडिटी बाकी है एक्सपायर होने में, तो आप अपना पासपोर्ट लेकर आइए और आपको वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पर आने के बाद मलेशिया में ही मिलेगा। दूसरी चीज़, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। उनकी डायमेंशन आप मलेशियन गवर्नमेंट की साइट पे जाकर देखिएगा किन डायमेंशन के फ़ोटो होते हैं वो। आपके पास कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, कन्फर्म, इसमें डमी नहीं चलेंगी। और आपके पास मलेशिया से निकलने की फ़्लाइट भी होनी चाहिए कन्फर्म, वो भी डमी नहीं चलेंगी। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं, तो आप ईज़िली वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात आती है कैश की। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या कैश लाना ज़रूरी है? तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, जी हाँ, कैश आप अपने अपने पास रखिए। मेरा रिकमेंडेशन है कि कम से कम 130 रिंगिट आप अपने पास कैश में रखिए। क्योंकि अगर आपके पास कैश रहेगा तभी आप एयरपोर्ट से बाहर निकल पाएँगे। और कभी-कभी कैश इमिग्रेशन ऑफ़िसर आपके पास चेक करते हैं। सबका नहीं करते, कुछ लोगों का करते हैं। चलो, अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, जो है एमडीएसी फॉर्म को लेकर। एमडीएसी फॉर्म आप जब मलेशिया आएँगे उससे 72 घंटे पहले आपको भरना पड़ेगा। उससे पहले आप नहीं भर सकते, उसमें ऑप्शन भी नहीं आता भरने का। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर आप 30 तारीख को मलेशिया में लैंड करेंगे तो आप 28, 29, 30 ये 3 दिन आप एमडीएसी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 72 घंटे पहले आप चेक कीजिएगा। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एमडीएसी फॉर्म की एक वीडियो अपने चैनल पर डाली थी, जिसके बाद मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे पर्सनल डीएम भी किए, कमेंट भी किए वीडियो पर। उसका लिंक मैं ऊपर वीडियो में दूँगा, आप ये देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको एमडीएसी फॉर्म एक सिंपल तरीके से भर के दिखाया था कि अगर आप इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लोगे और मलेशिया पहुँचते हो, तो आप उस फॉर्म को कैसे भरोगे? पर उसके बाद में मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किए, डीएम किए और उनके कुछ क्वेश्चन थे, जो मैंने देखे, वो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन थे। और उसके बाद मुझे भी लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन वाक़ई में ही एग्ज़िस्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि एमडीसी फॉर्म देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर जब आप अंदर उसको भरोगे, तो बहुत टेक्निकल चीज़ें उसमें हैं, जैसे कि पोर्ट ऑफ एम्बार्क। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती ही होती हैं। क जैसे कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आप क्या डालोगे? अगर आपका पीएनआर नंबर अलग है, तो आप क्या डालोगे? बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। अगर आप मलेशिया आ रहे हो वाया सिंगापुर, वाया थाईलैंड, आप लैंड बॉर्डर से आओगे, वो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा कि अगर आप सिंगापुर से लैंड बॉर्डर आओगे, तो आप अपने एमडीसी फॉर्म में क्या डालोगे? तो अभी मैं डायरेक्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको एमडीसी फॉर्म भर के दिखाता हूँ। अपने गूगल में टाइप कीजिए एमडीएसी फॉर्म फॉर मलेशिया, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस पे सबसे पहले इस पे आप क्लिक कीजिए, तो कुछ ऐसी यहाँ पर साइट खुलेगी मलेशिया के जो एमडीएसी फॉर्म है उसके लिए। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इस पर यहाँ पर एमडीएसी मस्ट बी सबमिटेड, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फिर कुछ अगले पेज कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर ये पॉपअप आएगा अनाउंसमेंट का, इसको आप यहाँ पर कैंसिल कीजिए। इसके बाद फिर फ़ॉरेन विजिटर ये आ गया ना, इसमें फिर आप जाएंगे रजिस्टर पर। इसमें फिर इसके बाद आपका एमडीएसी फॉर्म का फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा। ये कुछ ऐसा यहाँ पर है फॉर्मेट, अभी खुला नहीं है पूरा प्रॉपर। सबसे चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ, हाँ ये आ गया। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है। मैं इसको एक एक चीज़ बताऊँगा। इसमें सबसे पहले ये सबसे बेसिक होता है, इसमें सिर्फ सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपका नाम यहाँ पर, चलो मैं आपको फटाफट बताऊँ। मेरा नाम अभिषेक KUMAR कुमार, मैंने भरा अपना नाम। आप अपना नाम भरेंगे जो आपका पासपोर्ट पे है। उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी। मेरी नेशनैलिटी इंडिया है, तो मैं इंडिया यहाँ पर चूज़ करता हूँ। पासपोर्ट नंबर आप अपना भरिए। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे है आपको वही भरनी है यहाँ पर। इसके बाद सेक्स, यहाँ पर आप मेल या फीमेल कुछ ही भर सकते हैं।
डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायर, यानी कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ये डेट आपको आपके पासपोर्ट पे ही मिलेगी, तो वही भरिएगा। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस आपको भरना है जो आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है, क्योंकि MDAC फॉर्म उसी पे ही आपको डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर आपको कंट्री कोड इंडिया डालना है, ये 91 है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका एक्टिव हो, वही डालिएगा, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसी पे ही आपसे बातचीत हो सकती है। इस फॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी है और यही आपको सबसे ध्यान से देखनी है। ये देखिए, डेट ऑफ अराइवल, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कितने दिन पहले भरे। देखो भैया, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्लीज़ नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विद इन 3 डेज़। मतलब कि ये आपको भरना है अपनी यात्रा के 3 दिन के अंदर। जैसे कि ये देखिए, अगर आप 19 तारीख को मलेशिया आ रहे हैं तो आप 19, 18 और 17 इन 3 दिन भरेंगे। सपोज़ कीजिए आपको 20 तारीख को जाना है, तो फिर आप कब कब भरेंगे, 20, 19 और 18, यानी कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये भरना है। ये नहीं कि आप 4 दिन पहले भर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर लिखना है डेट ऑफ डिपार्चर, मतलब कि आप मलेशिया एग्ज़िट कब करोगे। ये आपकी फ़्लाइट जब जिस तारीख की होगी वो आप यहाँ पर डालिएगा। मोड ऑफ ट्रैवल, मतलब कि आप किस तरीके से मलेशिया में एंटर करने वाले हो, बाई एयर, लैंड, सी। सबसे ज़्यादा लोग एयर से जाते हैं, दूसरे नंबर पे लैंड से जाते हैं, फिर सी से जाते हैं। लैंड से यहाँ से अगर आप थाईलैंड से आ रहे हो या सिंगापुर से आ रहे हो तो यहाँ पर आप लैंड से जा सकते हो। लैंड का मतलब जैसे कि आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, तो मैं यहाँ पर एयर चूज़ करूँगा। इसके बाद फ़्लाइट नंबर, यहाँ पर आपको अपना फ़्लाइट नंबर लिखना है, जो आप जिस फ़्लाइट से आप जाओगे वो आपके टिकट पे होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लैंड से जाओगे तो इसमें आपको या तो अपना ट्रेन नंबर भरना है, किस ट्रेन से आप जाओगे, या फिर आपका जो बस नंबर होता है आपको वो नंबर भरना है। इसमें एक बात बताऊँगा मैं, इसमें आपको अपनी बस का प्लेट नंबर नहीं डालना, जो आपकी बस का प्लेट नंबर होता है, नहीं, आपको डालना है जो बस के टिकट पे नंबर होता है। मैं अभी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, मैं आपको वो भेजूँगा। वो बाया बस ही सिंगापुर से मलेशिया में आए थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये नंबर है। इसमें एकोमोडेशन ऑफ स्टे, यहाँ पर आपको चूज़ करना है, आप होटल में रुकोगे या किसी अपने दोस्त प्यारे मित्र के पास रुकने वाले हो, तो मोस्टली लोग होटल डालते हैं, जो होटल में रुकेंगे। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, अगर आप होटल में हो रुकोगे तो आप यहाँ पर होटल का एड्रेस डालोगे पूरा, अगर आप अपने फ्रेंड के पास हो तो उसके घर का एड्रेस यहाँ पर आप डालोगे। स्टेट, आप यहाँ पर किस स्टेट में जाओगे, मतलब कि चलो मैं बताता हूँ, मोस्टली लोग यहाँ पर कोलालमपुर जाते हैं। इसमें यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है, चलिए, यहाँ पर कोलालमपुर जाते हैं क्योंकि वहाँ की राजधानी है। उसके बाद पूरी कंट्री के लिए आराम से कनेक्टिविटी होती है, कहीं भी जा सकते हैं। तो कोलालमपुर का जो यहाँ पर स्टेट है वो होता है सेलंगोर। यहाँ चलो, ये तो खुल गया, ये सेलंगोर कहाँ है, इसमें सेलंगोर दिखा नहीं रहा अभी, सेलंगोर, ये रहा सेलंगोर। सेलंगोर स्टेट हाँ खुल गया है अभी, कोलालमपुर, ये रहा कोलालमपुर। ये पोस्ट कोड आएगा आपके जो होटल का है, यानी कि आपका जो होटल है वो किस पोस्ट कोड में है, वो आपको ये पोस्ट कोड डालना है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर मलेशिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मलेशिया आने से पहले कौन सी कंट्री का इमिग्रेशन क्लियर किया है, इसका साफ साफ मतलब ये है। तो मोस्टली मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें इंडिया ही डालूँगा। मैं इसमें इंडिया डालता हूँ, एक मिनट, इंडिया कहाँ गया, ये मेरा इंडिया आ गया, ठीक है। ये मैंने इंडिया से में डाल दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने पिछली वीडियो में मुझे कहा था कि भैया हम इंडिया से ही आ रहे हैं पर हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो मुझे क्या करना होगा। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से फिर मलेशिया है, तो इसमें आपको इंडिया डालना हो, क्योंकि आपने लास्ट इमिग्रेशन इंडिया का क्लियर किया था। अगर आपका PNR सेम है दोनों फ़्लाइट का तो आप इंडिया डालिए। अगर आपका PNR अलग अलग है
मतलब कि पहले आप सिंगापुर आए, सिंगापुर से आपने इमिग्रेशन ले लिया, आप सिंगापुर में बाहर घूमे, या सिंगापुर के दूसरे टर्मिनल से आपने फ़्लाइट ली, तब आपको यहाँ पर सिंगापुर डालना होगा। या फिर अगर आपकी फ़्लाइट वाया थाईलैंड है और आपने थाईलैंड में इमिग्रेशन ले लिया है, तब यहाँ पर आप लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन थाईलैंड डालेंगे। तो इसमें आप कह सकते हो कि लास्ट में आपने जो इमिग्रेशन क्लियर किया था वो किसी भी देश का हो सकता है, आपको वो डालना है इसमें। तो अभी जो ये पोर्ट ऑफ एम्बार्क का आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर मलेशिया आओगे तो आपको इसमें पोर्ट ऑफ एम्बार्क डालना है इंडिया। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और आपका PNR नंबर सेम है, सपोज कीजिए आप इंडिया से उड़े और आपकी फ़्लाइट गई सिंगापुर, और फिर सिंगापुर से आपकी दूसरी फ़्लाइट है मलेशिया के लिए, तो यहाँ पर आप पोर्ट ऑफ एम्बार्क इंडिया ही डालेंगे, क्योंकि आपने लास्ट इमिग्रेशन इंडिया में किया था। ये सबसे ज़्यादा टेक्निकल चीज़ इसमें है। अगर इसमें दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर आप इंडिया से उड़े और सिंगापुर पहुँचे, और सिंगापुर पहुँचने के बाद आपने सिंगापुर में इमिग्रेशन कर लिया, और उसके बाद आपने फिर सिंगापुर से फ़्लाइट ली मलेशिया के लिए, देन आपका पोर्ट ऑफ एम्बार्क होगा सिंगापुर। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट पे जो लास्ट स्टैंप लगी होगी इमिग्रेशन की, आप जहाँ से उड़कर आएंगे, इसमें वो कंट्री का नाम आपको डालना है। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे, और आप अपने सुझाव भी मुझे दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।